हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 के इतिहास का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा क्लास 12 का सैम्पल पेपर जारी कर दिया गया, बट जो सैम्पल पेपर है वो केवल अंग्रेजी माध्यम है। ऐसे में द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी माध्यम में सैम्पल पेपर लेकर आए। ना सिर्फ सैम्पल पेपर लेकर बल्कि उसका सोल्यूशन भी लेकर आए। तो इसी बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इतिहास का, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या रही। तो यहाँ पर दोस्तों भूमिका के बारे में पूछा गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे, मजबूत केंद्र के पक्षधर थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन के पक्षधर थे। तो ये है दोस्तों भारत के संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका पीडीएफ जो है दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है द पॉलिटिकल मास्टर, वहाँ पर भी इसका अवेलेबल, वहाँ से भी जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया दोस्तों, 1813 की 5वीं रिपोर्ट का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप सभी को पता है कि 1813 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी और ये ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के क्रम में 5वीं रिपोर्ट थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा वीडियो दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक समझा रखा है, वहाँ से भी जाकर उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। और विशेषताएँ क्या थी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों अगर आप इसी तरह एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 100% नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। कंपनी की रचना, अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियाँ लोगों के प्रति अपनाई गई नीति क्या थी। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियाँ जो लोगों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी, वो नीति यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। पहाड़ियाँ बार बार आक्रमण से बचने हेतु अंग्रेजों ने उनसे उचित आचरण की जो है अपेक्षा हेतु सुलह की थी, ठीक है। अंग्रेजों में ने निर्मूल करके क्रूर नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मुखिया को वार्षिक भत्ता दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अफवाहों ने और भविष्यवाणियों ने लोगों को विद्रोह की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। किस प्रकार भूमिका निभाई थी, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो गाय व सुअर की चर्बी वाला कारतूस, गाय की हड्डी का चूर्ण आटे में मिलाना, प्लासी युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत आज़ाद होगा, आज़ादी के बाद के महीने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आज़ादी के बाद के महीने गांधी बेहतरीन घंटे क्या थे, गांधी के 2 बेहतरीन घंटे क्या थे, शांति स्थापना हेतु अभियान चलाना, सहयोग व सांप्रदायिकता स्वभाव की याचना करना, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक के लिए चिंतित, और उन्होंने आपसी विश्वास की भावना पैदा की। इसी प्रकार से खंड खा, ठीक है, यानी सेक्शन बी में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत के 6 प्रमुख नेताओं की भूमिका का वर्णन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में करें, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो यहाँ पर है राजा कुंवर सिंह, नवाब वाजिद अली शाह, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, नाना साहिब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, गोनू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्कस भी है। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था या नहीं था, यहाँ पर पूरा इसका उत्तर दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग आंदोलन में शामिल हुए दोस्तों, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विदेशी सामानों का बहिष्कार, धरना व हड़तालें का आयोजन, ठीक है। मुख्य नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, सरकारी इमारतों पर हमला, छात्रों ने शिक्षण संस्थानों में जाना छोड़कर आंदोलन भाग लिया, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों बहिष्कार किया, कामगारों ने हड़तालें की, जमींदारों के किसानों को कर देना बंद कर दिया, गिरफ्तारी की गई, निष्कर्ष, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यापक असंतोष जताया था, स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, जो अथवा में पूछा गया था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दांडी यात्रा में नमक कानून तोड़ना, देश के अन्य भागों में अंग्रेजों का विरोध शुरू, छात्रों, वकीलों, किसानों, कामगार, आदिवासी, किसान, आम लोगों ने, अधिकारियों ने किस प्रकार से इस विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से अकबर के सुलह कुल से अबुल फजल ने प्रबुद्ध शासन के अधिकारियों को बताया था, ठीक है। इसका दोस्तों जो है सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। न्याय शांति की स्थापना, निष्कर्ष, या मुगलों के अधिकारी वर्ग को, ठीक है, गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया था
किया जाता था जिसकी निष्ठा सम्राट के प्रति होती थी। इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। मुगल अधिकारियों का विशेषताएं निम्न है। अधिकारी वर्ग विभिन्न सामाजिक समूह से बने थे। मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ, ठीक। अभिजातों को रैंक व मनसब दिए गए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से, ठीक। इसी वजह से लिखित शब्दों की उड़ान, शब्दों को ज्ञान का दीपक क्यों कहा गया? अबुल फजल ने शब्दों के ज्ञान से कैसे जोड़ा? अबुल फजल ने आम व्यक्ति के अवलोकन तथा एक विद्वान व्यक्ति के अवलोकन के बीच क्या अंतर बताया था? प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों, जो प्रश्न था खंडित निष्ठा है तो कोई जगह नहीं। यहाँ पर भी सारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा था, तो सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, ठीक। मानचित्र का है दोस्तों, वह स्थान जहाँ गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिया, चौरा चौरी। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती के विद्रोह सत्याग्रह, चंपारण 1857 विद्रोह का एक केंद्र, ठीक है। चौरा चौरी, चंपारण, बिहार और झांसी। तो ये दोस्तों इस सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमने आपको हिंदी मीडियम में दे दिया दोस्तों। और इसी के आधार पर दोस्तों जो है आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम।